हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए पढ़ाई करते हैं आगे। हमने संज्ञा आपको ख़त्म कर दिया था। संज्ञा के भेद बारे में हमने बता दिया है, 5 भेद होते हैं संज्ञा के। ठीक, पाँचों भेद हम आपको एक-एक करके बता दिए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक, इनके प्रकार कैसे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन किसने पूछते हैं, तो ये सब बारे में आपको बता दिए थे। इसके बाद हम आपको अभिकारी शब्दों में क्या बताना था? आज सर्वनाम बताना था। तो हेडिंग आज डालते हैं हम सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम यानी नाम के स्थान पर जो प्रयुक्त है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई आपकी कि नहीं? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो परिभाषा लिख लीजिए इसकी। क्या? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक, ठीक, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, हम, वे, ठीक, तुम्हारा आदि जो शब्द हैं ये सब क्या हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। ओ संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं जिन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अगला हेडिंग डालिए सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। ठीक, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा आपका क्या है? चौथा आपका संबंधवाचक, और पांचवा प्रश्नवाचक, छठवां आपका निजवाचक। ठीक, ये आपके 6 प्रकार के सर्वनाम हो गए। ठीक, इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम आपको एक एक करके सर्वनाम बताएंगे और उनके उदाहरण आपको बताते चलेंगे। ठीक, नोट कर लिए होंगे।
पहली हेडिंग डालिए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसा जो पुरुष रूप में प्रयुक्त है ऐसा नहीं। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 रूपों में बांटा गया है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जो वक्ता हो, जो कहने वाला हो। ठीक, उत्तम पुरुष जो वक्ता हो, जो कहने वाला हो, उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, ठीक, हमारा, ये क्या है? उत्तम पुरुष। मुझसे, ठीक, हमारा नहीं आएगा इसमें, मैं, मेरा, मुझसे। ठीक, इस क्या है? ये उत्तम पुरुष आपका कहलाता है। दूसरा क्या होता है? जैसे मैं कोई चीज कह रहा हूं तो क्या होगा? कोई सुनने वाला भी तो होगा ना, तो वो क्या होगा? श्रोता। तो श्रोता तुम, तुम्हारा, तुमसे, तुम, तुम्हारा, क्या? तुमसे, तुम, तुम्हारा, तुमसे। मैं कह रहा हूं वक्ता, कोई सुन रहा है श्रोता। तो क्या कह रहा हूं मैं? किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं मैं कह रहा हूं प्रथम पुरुष, वो कह रहा है उत्तम पुरुष, कोई तीसरा कहेगा क्या? अन्य पुरुष। यानी उत्तम पुरुष जो मैं कह रहा हूं, मध्यम पुरुष जो सुन रहा है, और अन्य पुरुष जो कोई तीसरा जिसके बारे में बात हो रही है, जो यहां पे मौके पे नहीं है। तो श्रोता और तीसरा आपका अन्य पुरुष। अन्य पुरुष वह, वे, और आपका कौन सा? यह, ये आदि हैं। ये आपके क्या हैं? ये आपका श्रोता है, ये आपका वक्ता है, ठीक, ये आपका अन्य है जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक, इसमें और जोड़ लीजिए उनसे, ठीक, उनसे आपका उनको आदि जोड़ सकते हैं इसमें। ठीक, तो ये आपका नोट कर लीजिए। उसके बाद इसके एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखिए, उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल कौन सा? मैं अपने घर जा रहा हूं। तो मैं यहां क्या हो गया? उत्तम पुरुष। और इसका जैसे तुम विद्यालय जाते हो, आपका क्या हो गया? मध्यम पुरुष। अन्य का जैसे वह रोज नहाता है, ठीक, ये क्या हो गया आपका? उत्तम पुरुष का, वो मध्य पुरुष का, अन्य पुरुष का एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से इसको हम नोट करते हैं। ठीक, इसे नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लिए। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद आपको अगली हेडिंग डाल लीजिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के बाद निश्चयवाचक सर्वनाम।
निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कोई बताए लड़का हमें? जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कोई भी किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करे। क्या? जिसको हम बताएं कि हाँ, जैसे तुम घर जा रहे हो, तुम मतलब तुम ही घर जा रहे हो, ठीक, इस तरह जैसे कि यह पुस्तक मोहित की है, ठीक। तो कोई एक निश्चित पार्टिकुलर है कि वो उसी को इंडिकेट करेगा, जहां निश्चितता प्रकट करे, जहां निश्चय की भाव प्रकट हो, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, ठीक। जहां हमें निश्चय, निश्चित हमें हो जाए कि हाँ, ये निश्चय के लिए भाव कर रहा है। तो क्या है परिभाषा? जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करता हो। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, के निश्चय की ओर संकेत करता हो, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति के निश्चय की ओर संकेत करता है, ठीक। निश्चय की ओर संकेत क्या करता है? किसी व्यक्ति के निश्चय की ओर संकेत करता है। जैसे क्या है इसमें? यह और वह, ये दो शब्द क्या हैं? ये निश्चय शब्द हैं, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यह पुस्तक मेरी है। अब यह कंफर्म कर रहा, निश्चित कर रहा है कि यह पुस्तक किसकी है? मेरी, ठीक। जैसे वह खाना खा चुका है, ठीक। तो वह क्या कर रहा है? निश्चय कर रहा है कि वह खाना खा चुका है। वह यह बता रहा है कि वह खाना खा चुका है, ये बात निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो यह है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको बताएं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके एग्जाम्पल जो निश्चित ना हो, ठीक। तो क्या है? वह सर्वनाम जिसके प्रयोग से संज्ञा निश्चित ना हो। उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे किसे कहते हैं अनिश्चयवाचक? कोई व कुछ।
कोई और कुछ क्या है हमारा, अनिश्चय है, अनिश्चय है, इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल जैसे कोई विद्यालय जा रहा है, ठीक, कौन जा रहा है विद्यालय, कोई जा रहा है, कोई हमें निश्चित नहीं है कौन विद्यालय जा रहा है, विद्यालय जा रहा है ये कंफर्म है, लेकिन कौन जा रहा है ये निश्चय नहीं हो पा रहा है हमारा। ठीक, कि कोई विद्यालय जा रहा है, जैसे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। ठीक, कौन खेल रहा है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे यानी निश्चित नहीं है कौन बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ये है कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कौन बच्चे खेल रहे हैं ये निश्चित नहीं है हमारे पास। ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक, अनिश्चय हो गया। अब आपका क्या है, अनिश्चय के बाद आपका संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, हेडिंग डालिए, संबंधवाचक सर्वनाम। हेडिंग डालिए आप, संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो संज्ञा व सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम करते हैं। ठीक, जैसे किसे, जो सो, ठीक, और जैसे जिसकी उसकी, ये कैसे हैं, ये सब संबंधवाचक के उदाहरण हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे जो ठीक, जैसे जो जैसा काम करता है सो वैसा परिणाम पाता है। ठीक, तो ये क्या है, ये क्या कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के बीच क्या स्थापित कर रहा है, संबंध को स्थापित कर रहा है। देख रहे हैं नहीं, तो जो जैसा काम कर रहा है वैसा परिणाम पाता है। ठीक, और दूसरा उदाहरण जैसे देख लीजिए,
जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक, तो यहां जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक, ये क्या है आपके, ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। फिर जैसे जैसी राजा वैसी प्रजा। ठीक, फिर लिख लीजिए जो जैसा करेगा वैसा भर तो वैसा भरेगा। ठीक, कितने एग्जाम्पल लिख लीजिए, कितने एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल बता दिए हमने। ठीक, नोट करिए। अब 4 हो गए, अब अगला डालिए 5वां, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, आगे डालिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हेडिंग। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है, इसमें कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, आप देख के पहचान जानेंगे। ठीक, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, एग्जाम्पल कौन, क्या, कैसे आदि शब्द आते हैं। क्या है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण, तुम क्या काम करते हो। ठीक, सिंपल है, पहचान लो क्या है। मोहन कैसे स्कूल जाता है। सिंपल है, पहचान ले रहे हो। ठीक, वे स्कूल क्यों नहीं गए। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह लगे रहेगा, आप उससे उसको पहचान लेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह सर्वनाम को। ठीक, नोट कर लीजिए। इसके बाद निजवाचक सर्वनाम, हेडिंग डालिए, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो अपने स्वयं की बात, निजवाचक क्या, निज मतलब स्वयं, निजी, व्यक्तिगत, जो अपने निजी स्वयं व्यक्तिगत की बात करे उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, तो लिखिए, जो सर्वनाम स्वयं खुद की, जो सर्वनाम स्वयं खुद की, अपने आप का,
या अपनत्व का बोध कराए। उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद, ठीक, इस तरह के आदि शब्द हैं जो प्रयोग में लाए जाते हैं इसके। ठीक, उदाहरण देखिए, जैसे मैं स्वयं, जैसे ऐसे नहीं, मैं स्वयं यह कार्य कर लूंगा। ठीक, जैसे तुम अपने आप यह कर लो। ठीक, रोहन खुद ही स्कूल चला जाएगा। ठीक, इस तरह के उदाहरण हमारे क्या हैं? निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक, तो हमारा ये सर्वनाम यहीं पे खत्म होता है। हमने आज सर्वनाम के बारे में पूरा बता दिया डिटेल से। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, जो अपना नोट्स बनाएंगे आप उसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, तो कोई चीज़ हमने सर्वनाम में छोड़ा नहीं है। ठीक, आप अच्छे से मन लगा के पढ़िए। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते रहें वीडियो को, और लाइक करते रहें हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।